जुंगकुक सोचता है, वो कौन था? क्या मुझे उसे दोबारा कॉल करना चाहिए? नहीं, पर हाँ, मुझे कॉल करना चाहिए। वो दोबारा से यून की नंबर डायल करता है। यून अपने कमरे में जाती है कपड़े बदलने के लिए। वो अपना फ़ोन लिविंग रूम में ही छोड़ के गई थी। फिर उसका फ़ोन बजने लगती है और जिमिन पीछे मुड़ के देखता है और यून तब तक ऊपर चली गई थी। तो वो डिसाइड करता है फ़ोन पिकअप करने का। जिमिन कहता है, हेलो। उधर जुंगकुक सोचता है, फिर से वही आवाज़, और फिर से आवाज़ आती है, हेलो। और कुक कहता है, क्या मैं यून से बात कर सकता हूँ? जिमिन कहता है, वो अभी कपड़े बदल रही है। मैं उसे कहूँगी तुम्हें दोबारा से वापस कॉल करने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? तभी जुंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिमिन सोचता है, ये कितना अजीब है, कौन है ये? गुस्से से फ़ोन को खट पे फेंकता है। वो कहता है, ये कौन है? वो उसके साथ क्यों है हर वक्त? मुझे लगता है कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद यून कपड़े बदल के वापस आती है। वो कहती है, चलो मैं रेडी हूँ। तो जिमिन कहता है, यून, किसने तुम्हें कॉल किया था? पर उसने नाम बताए बगैर ही फ़ोन काट दिया। यून कहती है, हु द फ्रिक इज़ दिस? फिर वो दोबारा से उस नंबर पर कॉल करती है और वो नंबर स्विच ऑफ आता है। जिमिन कहता है, यून, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम कार्ड्स करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती। यून कहती है, जो भी है, चलो चलते हैं। टाइम स्किप्स। कुक अपने मुंह में खाना ठूंस रहा था और गुस्से से खा रहा था एक पाउच के साथ। लूकास उसकी तरफ चुपचाप देख रहा था। जुंगकुक एक नूडल्स का डिब्बा ख़त्म करके दूसरा लेने जाता है। तभी लूकास बोलता है, क्या बात है? जुंगकुक उसकी तरफ क्या लुक के साथ देखता है और तभी लूकास कहता है, तुम एक भूखे डायनासोर की तरह क्यों खा रहे हो? जुंगकुक कहता है, क्या? मुझे बस भूख लगी है। और लूकास कहता है, जब तुम गुस्सा होते हो तब तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। क्या तुम किसी के ऊपर गुस्सा हो? जुंगकुक कहता है, नहीं, कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में सोचता है, हाँ, मुझे गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए जब मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और तभी वो सोचता है, ओह नहीं, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, पर फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लूकास बोलता है, बाय द वे, मुझे उस औरत का एड्रेस मिल गया। जुंगकुक फ्राउन करके पूछता है, कौन सी वुमन? और लूकास कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वही बुजुर्ग औरत जिसके बारे में तुमने कहा था, एक चाइनीज़ वुमन। और तभी जुंगकुक कहता है, ओह हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। तो कहाँ है वो अभी? लूकास कहता है, वो अभी अपने होम टाउन में है। जुंगकुक कहता है, इसका मतलब हमें चाइना जाना पड़ेगा? लूकास कहता है, हाँ। कुक पूछता है, तो फिर हम कब जा रहे हैं? और लूकास कहता है, आज रात को ही। मैंने ऑलरेडी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है। और जुंगकुक नॉड करता है। जिमिन और यून शॉपिंग करने के बाद मॉल से बाहर आते हैं। जिमिन कहता है, आई एम सो टायर्ड। तभी यून पूछती है, टायर्ड ऑफ फ्लर्टिंग? और जिमिन कहता है, कम ऑन, मैं कभी फ्लर्टिंग से टायर्ड नहीं हो सकता। और तभी यून अपना सर हिलाती है और जिमिन हंसता है। फिर वो कहता है, हे यूनी, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और यून कहती है, हाँ ठीक है, चलो स्टारबक्स जाते हैं। वही दूसरी तरफ दो गार्ड्स यून के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पहला गार्ड कहता है, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिला? और दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, लगता है कि किसने उसको नहीं देखा। पहला गार्ड कहता है, वो तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई है कुछ दिनों से। और दूसरा गार्ड कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने अपार्टमेंट में ही छुपी हुई हो? पहला गार्ड कहता है, भूलो मत कि हमने वहाँ पे सीक्रेट कैमरास लगाए हैं, अगर वो वहाँ होती तो हमें पता चल जाता। वो लोग कार के अंदर बैठने वाले थे। तभी दूसरा गार्ड कहता है, हे वहाँ देखो। और पहला गार्ड देखता है जहाँ वो पॉइंट कर रहा था। वो लोग फ़ोटो देखते हैं और फिर फ़ोटो से मिलाते हुए कहते हैं, ये यून नहीं है? वो लड़का कौन है? और तभी दूसरा गार्ड कहता है, चलो उसको उठा लेते हैं। और पहला गार्ड कहता है, पर वो लड़का भी तो है। और दूसरा गार्ड कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो लोग पुलिस में जाते हैं तो बॉस संभाल लेंगे। जिमिन कहता है, चलो अब मैं ड्राइव करूँगा। और यून कहती है, ठीक है। यून कार के पीछे से घूम के यहाँ सामने आती है पैसेंजर सीट में बैठने के लिए। तभी एक कार आके उनके सामने रुकती है। एक आदमी उससे निकल के यून को अंदर खींचने लगता है। यून कहती है, अरे क्या कर रहे हो, कौन हो, छोड़ो मुझे, जिमिन छोड़ो मुझे। और वो उस आदमी को मारने की कोशिश करती है, पर वो फोर्सफुली उसको कार के अंदर बिठा लेता है। जिमिन कहता है, हे छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? जिमिन भी उनकी तरफ दौड़ के आता है, पर वो आदमी एक गन निकाल के जिमिन की तरफ पॉइंट करता है। तभी यून कहती है,
स्टॉप जिमिन। और वो आदमी कहता है वहीं पे रुक जाओ, हमें उसे अपने साथ ले जाने दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जिमिन पूछता है कौन हो तुम और क्यों ले जा रहे हो उसे। तभी आदमी कहता है ये तुम्हारे इससे कोई लेने देना नहीं है। जिमिन फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो आदमी फिर से उसे वार्न करता है। तभी यून कहती है जिमिन बुद्धू मत बनो, तुम बस डैड को इन्फॉर्म करो। वो आदमी कार के अंदर बैठता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन कहता है शट। वो अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। वो कहता है हेलो हेलो अंकल, 2 आदमियों ने यून को किडनैप कर लिया। हाँ यही स्टारबक्स के सामने। हाँ ओके। थोड़ी देर बाद यून के डैड पूछते हैं ये सब कैसे हुआ जिमिन, और जिमिन उनको सब कुछ बताता है डिटेल्स में। यून की मम्मी कहती है कौन यून को किडनैप करेगा। तभी यून के डैड बोलते हैं मुझे भी तो ये नहीं पता। जिमिन क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया। और जिमिन कहता है नहीं अंकल, मैं इतना कंफ्यूज था उस वक्त, मैं नहीं कर पाया। उसी वक्त डोरबेल बजती है और एक पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं क्या हुआ मिस्टर किम। और यून के डैड बोलते हैं किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। ऑफिसर कहते हैं क्या आपको किसी पे शक है। और यून के डैड बोलते हैं नहीं। ऑफिसर कहते हैं ठीक है, हम अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, अगर कोई रैंसम के लिए कॉल आए तो हमें बता दीजिएगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यून चिल्लाती है हे मेरी आंखें खोलो, कोई है यहाँ। यून एक चेयर के साथ बंधी हुई थी और उसकी आंखें भी ढके हुए थे। जल्दी ही उसे किसी की पैरों की आवाज़ आती है। यून कहती है कौन है, मेरी आंखें खोलो। तभी कोई ज़ोर से उसकी आंखों से पर्दा हटा देता है और यून अपनी आंखें ब्लिंक करती है लाइट के साथ एडजस्ट करने के लिए। तभी एक आवाज़ आती है वेलकम किम यून। यून अपने दिमाग में सोचती है तो ये वही है, मैंने इसे ऑलरेडी अपने विजन में देखा था, पर मुझे अनजान बनने की ढोंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यून को पहले से ही एक विजन आया था जहाँ पे वो वॉस के साथ बात कर रही थी। यून पूछती है कौन हो तुम। और तभी वो आदमी हंसता है और कहता है तो तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में, मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ और अब तुम्हारा भी। तभी यून कहती है किसके बारे में बात कर रहे हो और क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे भी दुश्मन हो। तभी वो कहता है मैं जियोन जुंगकुक का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, जियोन हवान। आई होप अब तुम समझ गई। तभी यून कहती है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। तभी जियोन हवान बोलता है कैसे उसके अपार्टमेंट पे गई थी, जिसका मतलब है कि तुमने उसकी मदद की है वहाँ से कुछ लेने के लिए। अब सब कुछ क्लियर हो गया, तो मुझसे झूठ कर बोलने के बारे में सोचना भी मत, एक बच्ची ने तुम्हें वहाँ देख लिया। तभी यून अपने दिमाग में सोचती है शिट दैट लिटिल ब्रैट, मैं इसको झुटला नहीं सकती, अच्छा बहाना बनाना होगा। तभी जॉन हॉन बोलता है क्या हुआ बोलो, वो चीखते हुए कहता है। और तभी यून कहती है दैट फ्रिकिंग जॉन जुंगकुक, उसने मुझसे झूठ कहा, उसने कहा कि वहाँ पे कुछ पुरानी ज्वेलरीज हैं और कुछ कैश है उस बैग में, अगर मैं उसके अपार्टमेंट से वो लाके दूंगी तो हम दोनों को 50-50 शेयर मिलेगा। पर जैसे ही उसे अपना बैग मिल गया उसने मुझे धोखा दिया और वहाँ से भाग गया। बॉस इस बात को चुपचाप सुनते हैं। तभी यून सोचती है क्या हुआ, क्या इसे मेरी बात पे यकीन नहीं आया, अब मुझे क्या करना चाहिए। नहीं मुझे नर्वस नहीं होना है, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। सरप्राइजिंगली वो आदमी ज़ोर से हंसने लगता है। जॉन हॉन बोलता है तो अब वो भी लोगों को बुद्धू बनाने लग गया, अब मैं उसको अपना नेफ्यू बोल सकता हूँ। मेरी मम्मी को लगा था कि वो मुझसे अच्छा है, एक अच्छा इंसान है, पर देखो वो भी मेरी ही तरह है। पावर किसी के अच्छे इरादे को ख़राब बना सकता है। तभी यून सोचती है नहीं तुम गलत हो, तुम्हारी और उसके बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो दिल से अच्छा है। यून बोलती है तो अब मैंने तुम्हें सब कुछ बोल दिया है और मुझे जाने दो, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हवान बोलता है क्या सच में मुझे तुम्हें छोड़ना चाहिए। यून कहती है क्या मतलब तुम्हारा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हवान कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर क्या मुझे तुम्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तभी यून कहती है क्या तुम एक साइको हो। हवान जोर से हंसता है और कहता है तुम एक ब्रेव गर्ल हो, अगर मैं अपने नेफ्यू की जगह होता तो तुम्हें अपना रानी बना लेता, पर देखो उसने तुम्हें भी धोखा दे दिया, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। यून कहती है अपनी बकवास बंद करो और मुझे जाने दो, जुंकू अब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरी भी दुश्मन है, अगर वो कभी दिखा तो मैं ही उसे मार दूंगी।
यून की ये स्टेटमेंट सुन के हवान थोड़ा सीरियस हो जाता है। तभी यून सोचती है क्या ये काम किया, मुझे लगता है इतना तो काफ़ी होना चाहिए इसको कन्विंस करने के लिए। हवान कहता है तुमने सच कहा, हमारे दुश्मन एक हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके काम करें। तभी यून एक स्मार्ट देती है और कहती है हाँ अच्छा आइडिया है, क्या प्लान है।